भगवान श्री गणेश को एक दंत क्यों कहा गया? ये जो प्रसंग है इसका वर्णन है यहाँ पर। जो जमदग्नि के आश्रम पर जो कार्तवीर्य का जो स्वागत सत्कार हुआ, अब कार्तवीर्य का बलपूर्वक कामधेनु को हरण करने की जब इच्छा प्रकट करना और कामधेनु के जो द्वारा जब उत्पन्न की हुई सेना के साथ कार्तवीर्य की जो सेना का फिर उनका युद्ध होना, ये सारा इस कथा में हम अध्ययन करेंगे। तो नारद जी यहाँ पर पूछे कि हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश भगवान जी का सारा जो शुभ चरित्र सुना, लेकिन ब्राह्मण विष्णु ने उस बालक के धड़ पर, भगवान श्री विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के दो दांतों वाले मुख को जोड़ा था, दो दांतों वाले मुख को जोड़ा। और फिर वह शिशु एक दंत कैसे हुआ, उसका एक दूसरा दांत कहाँ चला गया, और ये जो प्रसंग बतलाने की कृपा करे, क्योंकि आप सर्वेश्वर हो, आप सर्वज्ञ हो, आप कृपालु हो, आप भक्त वत्सल हो, प्रभु बताने की कृपा करे। तो नारायण जी कहते हैं, नारद, एक दंत का जो चरित्र है ना, संपूर्ण मंगलों को भी मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब जो राजा कार्तवीर्य शिकार खेलने के लिए वन में गए, वहां वह बहुत से वन्य जो पशुओं का वध करके थक गया। इतने में सूर्यास्त हो चला। तब उस राजा ने शाम के समय सेना सहित वही वन में जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर निकट पड़ाव डाल दिया और बिना कुछ खाए पिए रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शरीर को अलंकृत करके दत्तात्रेय द्वारा दिए हुए मंत्र का भक्ति पूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि राजा के कंठ और होठ सब कुछ तालु सूख गए हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम के साथ आदर पूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल समाचार पूछा। तो राजा ने बड़ी ही उतावली के साथ, बड़े उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने चरणों में पड़े हुए राजा को स्नेह पूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया। राजा ने अपने उपवास आदि का जो सारा जो वृत्तांत है, सारा वृत्तांत कहा, सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि अर्थपूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और वहां उन्होंने लक्ष्मी सदर्शी माता कामधेनु से सारा जो वृतांत सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए, मुनि से बोले, मुने, मेरे रहते आपको भय किस प्रकार का है? तो आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हो, फिर राजा की तो बात ही क्या है। आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करोगे, वह सब मैं आप वह सब मैं आपको प्रदान करूंगी। कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने के योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्य भोजन बनाने के पात्र, बहुत से सदाठी पदार्थों से परिपूर्ण बर्तन मुनि को दिए। नाना प्रकार के जो स्वादिष्ट है और पके हुए कटहल, आम, नारियल, बेल के जो फल प्रदान किए। अब स्वादिष्ट लड्डुओं को तो असंख्य ढेरियां लग गई। जो और गेहूं के आटे की जो बनी हुई जो पूड़ियां हैं, जिसे पूरी कहते हैं, वे पकवानों का पर्वत और उत्तम उत्तम अन्नों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चली। शक्कर का ढेर और मोदक का पहाड़ लगा। उत्तम धान के चिवड़ों का पर्वत सा ढेर लगा। फिर कौतुकवश राजाओं के योग्य पूर्णता कपूर आदि से स्वादिष्ट तांबुल और सुंदर वस्त्राभूषण प्रदान किया। इस प्रकार सामग्री से संपन्न ही मुनि ने खेल ही खेल में सेना सहित राजाओं को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जैसे जैसे जो जो वस्तुएं थी परम दुर्लभ थी, उन्हें भरी पूरी देखकर राजा धीराज कार्तवीर्य को महान विस्मय हुआ। फिर उन बर्तनों को देखकर कहने लगे, राजा ने कहा, सचिव, जरा पता तो लगाओ कि ये दुर्लभ पदार्थ ऐसा कहाँ से आए हैं। ये मेरे लिए साध्य है और बहुतों का तो मैंने नाम भी नहीं सुना है। तो मंत्री बोला, महाराज, मैंने मुनि के आश्रम में तो सब कुछ देख लिया। सुनिए, वहां तो अग्निकुंड, समीदा, कुश, पुष्प और फल, कृष्ण, मर्ग, चर्म, सुत्रवा, सुरुक, शीश समुदाय और सूर्य के तेज के आधार पर पकने वाले अन्न आदि ही हैं। वह संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। वहां मैंने यह भी देखा कि सब लोग जटाधारी, सब लोग जटा बांधे हुए हैं और वृक्षों की छाल ही उनका वस्त्र है। परंतु आश्रम में एक भाग में मैंने एक मनोहर कपिल गो को देखा। एक कपिला गो, गाय, उसको देखा। उसके अंग बड़े सुंदर हैं, चांदनी की सी उसकी कांति और लाल कमल के समान उसके नेत्र है। पूर्णिमा के चंद्रमा की सो कांतिमती वह गौ बड़े तेज से उद्दित हो रही है और वही साक्षात लक्ष्मी की तरह संपूर्ण संपत्तियां और वही गुणों की आधार है। और ये जो गाय का हो रहा है, तो यही हमारा यहाँ पे ये जो गाय का हो रहा है, तो यही
वो सुरभि गाय का जिक्र हो रहा है। मंत्री के कहने पर जो दुर्बुद्धि राजा था, मुनि से उस गौ की याचना करने के लिए तैयार हुआ और उस समय सर्वदा काल पास से वो बंधा हुआ। भला पुण्य और उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है, क्योंकि होनहार ही सब तरह से बली होती है। इस कारण जो पुण्यवान और बुद्धिमान होकर भी जो राजेंद्र है, जो कि कार्तवीर्य देववश ब्राह्मण से याचना करना चाहता था, पुण्य से भारतवर्ष में पुण्य रूप कर्म और पाप से जो भयदायक पाप रूप कर्म प्रकट जब होता है, तो पुण्य कर्म से स्वर्ग का भोग करके मनुष्य पुण्य स्थल में जन्म लेता है और पाप कर्म से नरक का भोग करने के बाद प्राणियों की निंदित योनि में उत्पत्ति होती है। अगर आपने कोई ऐसा पुण्य किया है, तो उस पुण्य का फल आपको ऐसा फल मिलेगा जो आपको सुख प्रदान करेगा। लेकिन अगर आप पाप कर्म करते हो, तो आप नरक की तरफ ले जाओगे, नरक की तरफ भोगोगे और एक ऐसी योनि में फिर आप गिरे जाओगे और फिर उस योनि को फिर करना, पार करना, फिर ये निरंतर जन्म मृत्यु का ये जो कार्यकाल, ये पूरे इसी तरीके से ये चलता जाएगा। और कर्म के वर्तमान रहते प्राणियों का उद्धार नहीं होता, इसीलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय ही करते हैं। वही विद्या, वही तप, वही ज्ञान, वही गुरु, वही भाई, वही बंधु, वही माता और वही पिता, वही पुत्र सार्थक है। यही हमें संसार में देखने को मिलता है। क्या मिलता है? वही हमारे माता पिता हैं, भले वो बदल गए हो, लेकिन है वही तो माता। वही हमारा माता हमारा पालन पोषण करे, गर्भ में दार हमको खिला रही, वही पिता में कमा के ला के दे रहे, वही भाई बंधु में दे रहे सब कुछ, वही वही जो पत्नी है, वही पत्नी है। और कौन है? एक स्त्री हमारी पत्नी होती है, वही सब कुछ हमें हमारे लिए कर रही है। हमारे लिए एक बच्चा पैदा करती है 9 महीने गर्भ में, हर प्रकार से वही करती है और जन्म से मृत्यु तक का ये जो चक्कर निरंतर चलता रहता है। इसलिए संत महात्मा ये कहते हैं कि जब तक आप अपना कर्म ऐसा नहीं करोगे जो कि भक्ति कर्म होकर होगा, तो जब आप अपना भक्ति कर्म करोगे, अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा दोगे, तो आपका जो जीवन है, इस जीवन से पार चले जाओगे और भगवान भागवत शास्त्र कार तुम कर लोगे, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं और संत महात्मा की भी यही वाणी है। प्राणियों के कर्मों का शुभ और अशुभ भोग दारुण रोग के समान है। प्राणियों का जो कर्म है, शुभ या अशुभ, एक दारू के समान है। ठीक है, जैसे नशा चढ़ता है, ऐसे ही बस ऐसे कर्मों का है, शुभ शुभ। अब पी रहे हैं तो मजा आ रहा है, पी रहे हैं बैठे बैठे तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है। लेकिन जब दुख पड़ता है, जब एक प्राणी मनुष्य को जब दुख पड़ता है, तो वो क्या करता है? चक्कर खा खा कर पड़ जाता है, अंदर से सारा जो फेफड़े, सारी किडनियां वो गल जाती हैं, हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और फिर अंत में वो बीमारी रोगग्रस्त में हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है, जिसे भगवत रूपी वेद श्री कृष्ण भक्ति रूपी रसायन के द्वारा नष्ट करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो भक्ति के द्वारा ही उसे नष्ट करते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने पर संतुष्ट होकर वह भक्त को भक्ति प्रदान करती है। माया से विमुक्त हुए राजा कार्तवीर्य ने युक्त पूर्वक मुनि को अपने पास बुलाया और हर्ष के साथ अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उनसे विनय पूर्वक वचन कहा। तो राजा बोला, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाले भक्तेश, आप तो कल्पत्रु के समान हो। अतः मुझ भक्त को कामना पूरक करने वाले इस कामधेनु को भिक्षा रूप में मुझे प्रदान कीजिए। हे तपोधन, आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कोई वस्तु ऐधे नहीं है जिसे आप दे नहीं सकते। मैंने सुना है कि पूर्व काल में जो दधीची थे, एक महान ऋषि थे दधीची, सुना होगा आपने, दधीची देवताओं को अपनी हड्डी दे डाली थी। जो देवराज इंद्र थे, तो उनका जो शस्त्र था, वज्र, तो दधीची ने अपना जो शरीर त्याग कर, जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी, तो उनसे वो बना हुआ था, दधीची की जो रीढ़ की हड्डियों से बना, फिर उनका वज्र, तो देवताओं को दे डाली। हे तपोराशे, आप तो भारतवर्ष में लीला पूर्वक भूभंग मात्र समूह की समूह कामधेनु की सृष्टि करने में समर्थ है। तो मुनि ने कहा, राजन आश्चर्य है, तुम तो बड़ी उल्टी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख एवं छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय को दान कैसे दूंगा? तुम ये नहीं जानते कि मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय को दान दूंगा? कैसे दूंगा? आपने मुझे दान देना चाहिए, मैंने आपको दान नहीं देना चाहिए। इस कामधेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा को दिया था। अतः प्राणों से बढ़कर प्यारी या गौ देने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। हे भूमिपाल, फिर ब्रह्मा ने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया और भृगु ने मुझे दिया। इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है और मैं अपनी पैतृक संपत्ति किसी क्षत्रिय को नहीं दे सकता। तो ये यहाँ पर जब कहा,
तो यह जो कामधेनु गोलोक में उत्पन्न हुई है, अतः त्रिलोकी में दुर्लभ है। तब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? न तो मैं हलवा हूँ और न तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर शेष सबको क्षण मात्र में भस्मात करने की शक्ति रखता हूँ। ये कह रहे हैं ऋषि कि मैं अतिथि को छोड़कर जितने भी है ना, सबको भस्म करने की मैं शक्ति रखता हूँ। तो ऐसा जब वो कहा, तो उन्होंने कहा, अतः अपने घर जाओ। कहा यहाँ पर कि अपने घर जाओ और स्त्री पुत्रों को देखो। मुनि ने जब ऐसा वचन कहा, जब सुना, तो राजा को भी क्रोध आ गया। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के मध्य में चला गया। इस समय भाग्य ने उसे बाधित कर दिया, अतः क्रोध के कारण उसके होठ फड़क रहे। उसने सेना के निकट जाकर बलपूर्वक गौ को लाने के लिए नौकरों को भेजा। इधर शोक के कारण उनका विवेक नष्ट हो गया। अब वे मुनिवर जमदग्नि कपिला के सन्निकट जाकर रोने लगे और उनको सारा वृतांत कहा और सुनाया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह उदत रहने वाली वह गौ, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण को रोते देखकर बोली कि सुरभि ने कहा, मुने जो निरंतर अपनी वस्तु का शासक, पालन और दाता है, चाहे वह इंद्र हो अथवा हलवा, वही अपनी वस्तु का दान कर सकता है। तपोधन, यदि आप स्वेच्छा अनुसार मुझे राजा को देंगे, तभी मैं स्वेच्छा से आपको आज्ञा के साथ उसके साथ जाऊंगी। यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहारे राजा को भगा दीजिए। सर्वज्ञ माया से विमुक्त चित्त होकर आप क्यों रो रहे हैं? अरे, ये संयोग वियोग तो कालकृत है, आत्मकृत नहीं है। आप मेरे कौन हो और मैं आपकी कौन हूँ? ये जो संबंध है, ये तो काल के द्वारा नियोजित है। जब तक यह संबंध है, तब तक आप मेरे हो। मन जब तक जिस वस्तु का केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है, तभी तक उसके वियोग में फिर वो दुखी होता है। तो देखिए, इसमें यहाँ पर ये जो माँ सुरमी गाय है, ये कहती है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, क्या लगते हैं संबंध में और कब तक लगेंगे संबंध में, लगेंगे भी तो कब तक लगेंगे। एक ना एक दिन निश्चित समय आएगा जब मुझे और आपको कहीं ना कहीं जाना ही होगा। अतः आप अगर कहेंगे, अगर आपकी आज्ञा होगी तो ही मैं राजा के साथ जाऊंगी, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। इतना जब कहा तो कामधेनु ने सूर्य के सदृश कांतिमान नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र और सेनाएं उत्पन्न की। तो उस कपिला के मुख और आदि अंगों से करोड़ों करोड़ों खड्गधारी, शूलधारी, धनुधारी, दंड शक्ति गदाधारी सूरवीर निकलाए। करोड़ों वीर राजकुमार और मलेच्छ निकले। इस प्रकार कपिला ने मुनि को सेनाएं देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा, ये सेनाएं युद्ध करेंगी। अब राजाओं की तो सेना थी, अब मुनि की सेना नहीं थी। जब यहाँ पर कामधेनु सुरभि गाय ने सेना निकाली, अस्त्र शस्त्र निकाले और सभी सूरवीर सेना तैयार कर दी कि अब ये युद्ध करेंगे राजाओं की तरफ से, तो ये युद्ध करेंगे। तो करोड़ों और राजकुमार जब मलेच्छ निकले और इस कपिल को, मुनि को सेनाएं देकर निर्भय किया और ये सेना युद्ध करेंगी, आप वहां मत जाइए। इस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान हर्ष प्राप्त हुआ। इधर राजा के द्वारा जो भेजे गए भृत्य ने लौटकर राजा को सारा जो वृतांत वो बतलाया। अब कपिला की सेना का वृतांत और अपने पक्ष की जो पराजय सुनकर नरपश्रेष्ठ कार्तवीर्य बिल्कुल भयभीत हो गए, डर गए। उसके मन में कातरता छा गई। तब उसने दूत भेजकर अपने देश से और सेनाएं मंगवाई।